लेकिन कॉमरेड गिरधारी भैया ने पूरे डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के हर गांव ढाणी तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश करी है और इसी पहुंच का परिणाम है कि राजस्थान में अगर देखा जाए कि सर्वाधिक शिलान्यास अगर किसी विधायक ने किए हैं, सर्वाधिक सरकारी खजाना जनता के लिए अगर किसी विधायक ने खर्च किया है तो वो विधायक गिरधारी मैया है। हमें इस बात का फख्र है। अभी बात की जा रही थी बिजली के बारे में। साथियों, डूंगरगढ़ विधानसभा का मतदाता बहुत समझदार है। उसे इस चुनावी समय में समझ को दुरुस्त करने की जरूरत है कि हमें चुनाव भी करना है और साथ में हमारी किसानी भी बचानी है। इस किसानी को बचाने के लिए हम सभी को संगठित होकर के लड़ने की भी जरूरत है और राजनीतिक रूप से चारों तरफ एक पैनी नजर बनाने की जरूरत भी है साथियों, क्योंकि जो विरोधी है वो देश के अंदर अभी धर्म जाति नफरत की राजनीति कर रहे हैं। देश के अंदर चारों तरफ सांप्रदायिक दंगे भड़काए जा रहे हैं। इस दौर में हमारे राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव का वर्ष है, इसलिए साथियों हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि हमें हमारी एकता और अखंडता किसी भी कीमत पर नहीं तोड़नी है, क्योंकि जो नारा दिया गया था रामलीला मैदान से कि गिरधारी मैया लाल लाल लहराएगा, गिरधारी मैया जयपुर जाएगा, निश्चित रूप से आपने गिरधारी मैया को जयपुर भेजा और जयपुर जा करके गिरधारी मैया ने विधानसभा में एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि जिसमें डूंगरगढ़ की विधानसभा के बारे में प्रश्न नहीं उठाए हो। और न केवल डूंगरगढ़ बल्कि राजस्थान के तमाम जगहों से जो प्रश्न जाते थे, गिरधारी मैया ने बुलंदी से वहां पर आवाज को मजबूत किया है। वो आवाज किसानों की आवाज थी, वो आवाज विद्यार्थियों की आवाज थी, वो आवाज तमाम दलित अल्पसंख्यक मजदूर व्यापारी की आवाज थी। साथियों, हम चाहते हैं कि इस बार भी ये आवाज और मजबूती से विधानसभा के अंदर गूंजे। साथियों, ये आवाज गिरधारी मैया की आवाज नहीं है, यहाँ पर बैठे इस पंडाल में मौजूद तमाम जो यहाँ पर सेना के सिपाही हैं, उन सिपाहियों की आवाज है, क्योंकि ये भीड़ वो भीड़ नहीं है जो कहा जा रहा है। आज के भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू हो गया है, केवल मिस कॉल से वहाँ सदस्य बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ जो सदस्य मौजूद है वो मिस कॉल नहीं बल्कि संघर्ष की भट्टी में तप करके आया हुआ सोना है। ये सोना तय करेगा कि इस बार का जो चुनाव है पिछले चुनाव से ज्यादा मजबूती के साथ संघर्ष और विकास के दम पर हम इस चुनाव को लड़ेंगे। साथियों, इसी बात के साथ मैं अपने संगठन अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की ओर से आप तमाम साथियों का क्रांतिकारी अभिनंदन करती हूँ। साथियों, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी।